क्या आप जानते हैं कि आपकी बैटरीज क्यों जल्दी ख़राब होती हैं? क्यों आपकी बैटरीज 3 से 5 साल नहीं चल पाती? क्या आप इस बारे में जानते हैं? तो अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो ये वीडियो आपके ही लिए है। अमूमन ऐसा होता है कि हमारे पास जो सोलर इन्वर्टर होता है या यूपीएस होता है, उसके अंदर लोकल मैन्युफैक्चर्ड होता है, जिसकी वजह से वो ओवर चार्ज कर रहा होता है और उस वजह से उसके अंदर वो फंक्शनैलिटीज़ नहीं होती जो कि एक मॉडर्न इन्वर्टर या यूपीएस के अंदर होती हैं, कि जिसमें वो ओवर चार्जिंग नहीं करने देता बैटरी को। जो सन लाइफ का जो स्काई प्लस का जो सोलर इन्वर्टर है, उसके अंदर एक फ़ंक्शन है जिसको बोलते हैं बैटरी इक्वलाइजेशन। बैटरी इक्वलाइजेशन है क्या? इस कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि स्ट्रैटिफिकेशन क्या होती है। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब ये है कि जब आपकी बैटरी के अंदर तेज़ाब उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, यानी होता ये हुआ है कि जब स्ट्रैटिफिकेशन हो रही होती है तो तेज़ाब की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है बैटरी की ऊपर वाली सतह में। कभी कभार आपने देखा होगा कि बहुत सारी बैटरीज होती हैं, उनका जो तेज़ाब है ना वो बाहर आ रहा होता है, निकल रहा होता है जिस तरह। तो आपने देखा होगा ऊपर उसका जो कवर होता है बड़ा ही रफ़ और ख़राब हो जाता है। वो डेफिनेटली वो एक स्ट्रैटिफिकेशन हो रही होती है। स्ट्रैटिफिकेशन बोलते ही नेगेटिव रिएक्शन को है। जब आपकी बैटरीज़ के अंदर एसिड के अंदर नेगेटिव रिएक्शन होता है तो उसके अंदर वो जो तेज़ाब होता है वो आपकी सेल्स को ख़राब कर रहा होता है। और सेल्स कैसे ख़राब होते हैं कि जब आपके बैटरीज़ की जो सेल हैं, अमूमन ये ऊपर जो सतह नहीं होती बैटरीज़ की प्लेट्स की ऊपर वाली सतह होती है, इसके अंदर होते हैं क्रिस्टल सल्फेट या सल्फेट क्रिस्टल जिसे बोलते हैं। इसकी एक सतह बन जाती है प्लेट्स पर। तो वक्त के साथ वो आपकी जो बैटरीज़ की जो प्लेट्स हैं वो ख़राब हो जाती है। अगर जितना जल्दी आपकी बैटरी के सेल्स ख़राब होंगे उतनी जल्दी आपकी बैटरी ख़राब होगी। अब स्ट्रैटिफिकेशन या नेगेटिव रिएक्शंस को ख़त्म करने के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि हर मॉडर्न इन्वर्टर के अंदर फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं बैटरी इक्वलाइजेशन। अब बैटरी इक्वलाइजेशन का फंक्शन क्या है? आपने इससे पहले 3 कंसेप्ट को समझना होगा। एक वो जिसे बोलते हैं बल्क चार्जिंग, दूसरा वो जिसे बोलते हैं फ्लोट चार्जिंग और तीसरा वो जिसे बोलते हैं इक्वलाइज चार्जिंग। अब बल्क चार्जिंग उस वक्त होती है जब आपकी बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, यानी 0% पर हो जाती है। तो उस वक्त जब इन्वर्टर होता है वो आपके बैटरी को बल्क चार्जिंग दे रहा होता है, यानी ज़्यादा एम्पेयर दे रहा होता है, मैक्सिमम एम्पेयर दे रहा होता है जो आपने सेट किया होता है मैक्सिमम एम्पेयर, ताकि आपकी बैटरी जल्दी से जल्दी चार्ज हो जाए। उसके बाद जब बैटरी 70% चार्ज हो जाती है तो फिर उसके बाद वो बैटरी जो होती है ना फ्लोट चार्ज होती है। फ्लोट चार्ज का मतलब यही है कि वो स्लो चार्जिंग हो जाती है ताकि आपकी बैटरी जो है ना वो ओवर चार्ज ना हो सके। यानी ये फ्लोट चार्ज उस वक्त होती है जब आपकी बैटरी 70 टू 80% में होती है। ठीक है, जब आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो फुल चार्ज होने से क्या होता है कि कुछ अरसे बाद यानी 2-3 महीने के बाद तो आपकी बैटरी के ऊपर बैटरीज़ के जो सेल हैं उसके अंदर क्रिस्टल सल्फेट आ जाता है। क्रिस्टल सल्फेट्स क्या होता है कि इससे क्या होता है, इससे स्ट्रैटिफिकेशन हो रही होती है बैटरी के अंदर, मतलब कि एसिड की जो कंसंट्रेशन है वह ऊपर वाली सतह पर ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। जैसे 3 कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए। पहला कंसेप्ट बल्क, दूसरा फ्लोट और तीसरा इक्वलाइज चार्ज। इक्वलाइजेशन स्टेज पर जब चार्जिंग पहुंचती है तो फिर क्या होता है कि एग्जांपल आप इस तरह के ले सकते हैं कि आपकी बैटरी को चार्जिंग चाहिए होती है 14 वोल्ट की, वो 15 वोल्ट तक वो ले जाता है आपकी बैटरी को। अब इसकी वजह क्या है कि 15 वोल्ट तक इतनी हाई चार्जिंग वो दे देता है ताकि आपकी बैटरीज़ के जो आपकी बैटरी के अगर सेल हैं उसके हर एक सेल को चार्ज किया जाता है, यानी इसको इक्वलाइज़ किया जाता है। आपकी बैटरी के अंदर अगर 10 सेल हैं या 12 सेल हैं तो इस तरह 4 बैटरीज हो गई, यानी 48 वोल्ट है तो वो तकरीबन 40 सेल होंगे। तो 40 सेल को इक्वलाइज़ करने के लिए आपका इन्वर्टर हाई वोल्टेज की चार्जिंग देता है। हाई वोल्टेज चार्जिंग में क्या होता है कि आपकी जो बैटरी होती है ना वो इक्वलाइज्ड हो जाती है। जो हाई वोल्टेज चार्जिंग होती है वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा वो 60 मिनट्स के लिए होती है या 30 मिनट के लिए होती है, ताकि आपकी बैटरी के अंदर अगर सेल हैं उनके अंदर स्ट्रैटिफिकेशन को ख़त्म किया जाए, यानी कि नेगेटिव केमिकल रिएक्शंस को ख़त्म किया जाए, या आपकी बैटरी के अंदर जो प्लेट्स हैं उसके अंदर जो सल्फेट्स बना होता है, क्रिस्टल सल्फेट्स हैं, उनको ख़त्म किया जाए। तो बुनियादी इसका मकसद यही होता है। तो अगर आपके पास सन लाइफ का सोलर इन्वर्टर है तो आपने ज़रूर यानी जल्दी तो नहीं करना। अगर आपकी बैटरीज न्यू है तो इसकी ज़रूरत फिर नहीं है, आप 1 महीने या 2 महीने के बाद उस फंक्शन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि इस फंक्शन का फ़ायदा ये है कि आपकी बैटरी जो है ना उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा, यानी उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा। सन लाइफ स्काई प्लस के सोलर इन्वर्टर के अंदर ये फंक्शन है। बाय डिफ़ॉल्ट तो जो इक्वलाइजेशन का फंक्शन होता है वो ऑफ होता है, आपने ख़ुद ही ऑन करना होता है। होप सो कि ये वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाई है काफ़ी रिसर्च करने के बाद
आपको अच्छी लगी होगी और आने वाले वक्त में भी मैं एक नई वीडियोस बनाऊंगा।